हेलो बच्चों, जीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल की क्लास में हम लोग तो चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिए हुए थे। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुपद है वो चैप्टर 2 है, ठीक है। चैप्टर 2 है तो चैप्टर 2 है क्लास 10th का बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो बहुपद क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, सॉरी छूट गया है। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घाती आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। मतलब चर तो आप लोग समझते होंगे, चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, और अचर को कांस्टेंट। तो चर क्या होता है, तो रफ में यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। चर यानी कि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, यानी वेरिएबल, ठीक है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता हो उसको चर बोलते हैं। एग्जाम्पल में जितने भी अल्फाबेटिकल नंबर्स होते हैं जैसे ABCD XYZ है ना, सब ये चर कहलाते हैं। जैसे A हो जाएगा, B हो जाएगा, C, ठीक है, X Y Z, ये सब चर कहलाते हैं। तो चर को दिखाने के लिए हम लोग इस अल्फाबेटिकल को हम लोग यूज करते हैं। तो जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, यानी कि x का वैल्यू निकालिएगा आप लोग तो कुछ और आएगा मान, अगले क्वेश्चन में कुछ और मान आ जाएगा। तो इस x का मान हमेशा बदलता रहता है, ठीक है, तो इसको चर बोलते हैं। और अचर क्या होता है, यानी कि नॉन वेरिएबल बोल सकते हैं या कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। यानी जैसे इसको संख्यात्मक मान में होता है, जैसे 2, 4 है ना, 12, 15, यानी कि जो भी संख्यात्मक मान लीजिएगा वो अचर में आ जाता है। इसका मान तो हमेशा नहीं बदलता है। जैसे 2 रुपया है तो हमेशा 2 ही रुपया होगा, उसका जहाँ भी वैल्यू जाइएगा तो 2 ही रुपया होगा। आगे देखते हैं। तो ये चर और अचर की बात हो गया। तो यही बोला गया है कि चर और अचर का ऐसा बीजीय व्यंजक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुपद एक चर और अचर का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घाती आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। आरोही अवरोही मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा होता है, यानी कि जो इसका घात है वो घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो, किसी क्रम में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो घात है इसका पॉजिटिव ही होना चाहिए, यानी कि प्लस में 3 होना चाहिए, प्लस में 2 होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। देखिए तो अऋणात्मक लिखा गया है ना, तो यानी कि धनात्मक होना चाहिए। कहने का मतलब जो है, आप लोग संख्या रेखा पर ध्यान दिए होंगे कि संख्या रेखा इस प्रकार से होता है ना, ऐसे यहाँ पे 0 होता है, इधर संख्या प्लस में 1 होता है, प्लस में 2 होता है, प्लस में 3 होता है, इधर जाएगा तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ठीक है। तो 0 से लेकर के और बाकी जो इधर जो संख्या जाता है सब धनात्मक होता है, यानी कि इसको अऋणात्मक बोल सकते हैं। अऋणात्मक, धनात्मक तो 1 से हो जाएगा, लेकिन अगर 0 को भी सम्मिलित करना पड़ेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अऋणात्मक। और 0 को भी सम्मिलित करके और इधर जाना होगा आप लोग को, तो इसको हम लोग बोलेंगे अधनात्मक, ठीक है, अधनात्मक। और 0 को सम्मिलित करके आप लोग निगेटिव में जाना है तो, और 0 को सम्मिलित करके आप लोग जाना है इधर धनात्मक की तरफ तो अऋणात्मक हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखा जाए कि अऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। पूर्णांक घात होना चाहिए। पूर्णांक मतलब तो समझते ही हैं कि पूरा 3 होना चाहिए, बट्टा वगैरह में नहीं होना चाहिए, 3/2 नहीं होना चाहिए, है ना। तो आगे के क्लास में हम लोग बताएंगे कि कौन सा बहुपद है कौन नहीं है, कैसे पहचानना है, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ के चलिए कि सब क्या है, बहुपद है। 4x³ + 2x² - 8x + 2 बहुपद है, ठीक है। यानी कि x हो सकता है, y भी हो सकता है या z भी हो सकता है, यानी कोई भी चर हो सकता है। देखिए तो यहाँ पे y के टर्म में लिखा गया है y³ y², ठीक है। तो सब ये बहुपद है। अब देखा जाए जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि किसी पॉलिनोमियल का, किसी बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है। किसी बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, देखा जाए a0x⁴n + a1x⁴n - 1, यानी कि यहाँ पे 0 है तो 0 घटाया गया है, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
1 है तो 1 घटाया गया है, 2 है तो 2 घटाया गया है, 3 है तो 3 घटाया गया है, इसी प्रकार जाएगा। तो और मान लीजिए कि an पहुंचेगा तो x के पावर n माइनस n हो जाएगा, n घट जाएगा। तो इसका मतलब कि x के पावर 0 हो जाएगा और x के पावर 0 मतलब 1 और कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। इस संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या होगा, यानी कि फाइनली जो इसका व्यापक रूप होगा इस प्रकार होगा। ठीक है, यहाँ पे ये हट ही जाएगा क्योंकि x का पावर 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। बताए भी थे आप लोग को कि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या है a0, a1, a2, a3 ये सब कांस्टेंट है, यानी कि ये सब इसका मान दिया होगा जिस प्रकार यहाँ पे दिया है ना। देखिए तो यहाँ पे a0 का मान समझिए 4 है, a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू 8 है। इस प्रकार से ये सब कांस्टेंट है। इसी प्रकार यहाँ पे कांस्टेंट को हम लोग लिए गए हैं कि सब ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और ये x क्या है, x वेरिएबल है। चलिए आगे देखिए। फाइनली जो यहाँ पे इसका व्यापक रूप है उसको मैं लिख दिया हूँ। देखिए यही इसका व्यापक रूप है, यानी कि x का पावर n माइनस n वाला टर्म खत्म। इसका मान तो 0 हो जाएगा, इसका पावर वाला 0 होगा और इसका मान 1 हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही बचेगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ा जाए बहुपदों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, यानी किसी भी बहुपद को हम लोग कैसे उसको वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो वर्गीकृत करते हैं एक पदी बहुपद, यानी पद के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं और घात के आधार पर। तो पहले पद के आधार पर देखा जाए तो बहुपदों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। तो एक पदी बहुपद जिसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखा जाए 5x का पावर 4 हो जाएगा, कॉमा 6x का पावर 3। तो ये सब अलग अलग है, यानी सब एग्जाम्पल्स है, यानी इसमें एक ही पद रहता है। द्विपदी बहुपद यानी कि बायोनोमियल जिसमें 2 पद रहते हैं, जैसे 2x का पावर 5 प्लस 7x, ये एक पद हो गया, ये 2 पद हो गया। इसको ऐसे मत कहिएगा कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ये 4 पद नहीं हो जाएगा। यानी कि जो प्लस माइनस से छटा हुआ है उसको पद मानना है, यानी कि मल्टीप्लाई में है तो इसको एक पद पूरा को एक पद मान लेना है। ये 2 पद है। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए तो 2 पद है। उसी प्रकार त्रिपदी बहुपद में 3 पद होगा, ये 1 पद, 2 पद, 3 पद, है ना। इसमें भी 1 पद, 2 पद और 3 पद दिख रहा है। चलिए, यानी कि आप लोग इसको डेफिनेशन के तौर पर बोल सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें 1 पद होते हैं उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखा जाए कि घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बहुपद। हालांकि ये 3 प्रकार का नहीं हुए, और भी आगे हो सकता है। ठीक है, जैसे 4 पद होगा तो चतुर्पदी बहुपद होगा। उसी प्रकार 5 पद हो सकता है, 6 पद हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग घात के आधार पर कुछ देख लिया जाए। तो देखा जाए तो पहला रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद को बोला जाता है लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें x का पावर 1 हो, यानी कि जो भी उसमें चर है x, y, z जो भी चर है उसमें उसका पावर 1 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखा जाए 5x प्लस 2, है ना। तो इसमें जो x है इसका पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि 1 छिपा हुआ है। तो ये जो बहुपद है ये रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार 9x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। 8x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये सब जो एग्जाम्पल है वो रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है, लीनियर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है, यानी कि x का पावर 1 होना चाहिए, अधिकतम 1 होना चाहिए। ठीक है जी। उसी प्रकार द्विघात बहुपद में देखा जाए कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का पावर अधिकतम 2 हो। एग्जाम्पल में देखा जाए 8x का पावर 2 प्लस 5x माइनस 1। यहाँ पे देखिए तो x का पावर 2 भी है और x का पावर 1 भी है। तो इसको लीनियर पोलिनोमियल थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि x का पावर अधिकतम कितना है, तो अधिकतम 2 है। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, x का पावर अधिकतम जितना रहता है उसी के हिसाब से हम लोग उसको बहुपद को पहचान लेते हैं कि ये कौन सा बहुपद है। आगे देखा जाए एग्जाम्पल और भी 9x का पावर 2 प्लस 1। यहाँ पे x वाला टर्म नहीं भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है तो द्विघात बहुपद हो जाएगा।
और भी आगे देखा जाए एग्जाम्पल, त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल 9x³ प्लस 5x प्लस 2, है ना, 8x² प्लस 2 प्लस 9x³। देखिए तो यहाँ पे 9x³ यहाँ पे है, x³ दिख रहा है ना आपको, तो मैक्सिमम यहाँ पे पावर 3 है, यानी ये त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। और केवल ऐसा भी दे कॉमा 9x³, तो ये भी त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल होगा। भले इसमें पद एक है, इसमें एक पद है, इसमें 3 पद है, इसमें भी 3 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें भी 3 पद है ना, इसमें 2 पद है, 2 पद है, 2 पद है। तो पद वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो घात वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये त्रिघात बहुपद जो है थोड़ा देखिएगा, लेकिन द्विघात बहुपद जो है, ये एग्जाम्पल द्विघात बहुपद का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में। और इसमें एक चैप्टर भी है, नेक्स्ट चैप्टर जो है आप लोग का चौथा चैप्टर, तो द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस पर एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको अच्छा से देखा जाएगा। तो आगे देखा जाए हम लोग। हाँ, और एक बात, मान लीजिए किसी बहुपद में मैक्सिमम जितना पावर होता है, मैक्सिमम जितना इसका घात होता है, पावर होता है, उसका उतना ही शून्यक होता है। जैसे x का पावर यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 2 है, तो इस बहुपद का मैक्सिमम 2 शून्यक होगा, यानी शून्यक मतलब इसका हल, x का 2 गो हल होगा, यानी x का वैसा 2 गो मान होगा जो इस इक्वेशन को अगर इक्वेशन बनाया जाए बराबर में 0 करके तो सेटिस्फाइड करेगा। इसका शून्यक मतलब कि 8x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैसा 2 गो मान होगा जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। इसको अगर हम लोग x का जगह पर रखेंगे ना, तो इसको 0 के बराबर आ जाएगा। क्योंकि कैसे हम लोग जाने के 2 गो होगा, तो इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए 2 गो होगा। इसमें पूछा जाए तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 गो हो जाएगा। कोई दिक्कत जी? चलिए, दिक्कत नहीं है। आगे देखा जाए कि इसका पूछा जाए तो इसमें भी x का पावर मैक्सिमम 3 है, इसका 3 गो शून्यक होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें भी x का पावर मैक्सिमम 3 है, तो इसका 3 गो शून्यक होगा। चलिए, ये नोट में लिख सकते हैं कि चर का अधिकतम घात यानी कि पावर जितना होता है, उस बहुपद का उतना ही जीरोज यानी कि शून्यक होते हैं। ठीक है, बहुपदों को एक ग्राफ पर भी खींच कर दे देता है कि ग्राफ से देखकर बताइए कि इस बहुपद का कितना शून्यक होगा, या ऐसे ही ग्राफ पर लाइन खींच देगा, बोलेगा कि ये बताइए किस बहुपद का ग्राफ है। तो मान लीजिए कि ये ग्राफ हम खींच लेते हैं, तो ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सीधा लाइन रहेगा, इस प्रकार से सीधा लाइन रहेगा, तो रैखिक बहुपद के ग्राफ है, रैखिक बहुपद है ना। रैखिक बहुपद मतलब लीनियर पोलिनोमियल जिसका पावर 1 होता है। याद रखिएगा कि किसी भी बहुपद का पावर अगर 1 हो तो उसे रैखिक कहते हैं। ठीक है, पावर 1 होना चाहिए रैखिक के लिए। तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ है बिल्कुल सीधा होता है। और देखिए, रैखिक बहुपद यानी कि वेरिएबल का पावर 1, तो एक जगह पर कट करेगा, यानी कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस पर जितना जगह कट करेगा उस बहुपद का उतना ही शून्यक होगा। जैसे एक जगह कट कर रहा है ना, इसके एक ही शून्यक हुआ। y में नहीं देखना है आप लोग को, y में कितना हो जगह कट करे उसका मतलब नहीं है, लेकिन x पर जितना जगह कट करता है उस बहुपद का उतना ही शून्यक होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, ये हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, चलिए इस प्रकार से देखा जाए। मान लीजिए कि ऐसा कोई ग्राफ है, तो देखिए x में कितना जगह कट कर रहा है, तो एक जगह कट कर रहा है, या 2 जगह कट कर रहा है, 3 जगह और 4 जगह, 4 जगह कट कर रहा है। तो 4 जगह कट कर रहा है, इसका मतलब ये चतुर्घात बहुपद का चतुर्घात बहुपद हो गया, यानी कि 4 घात वाले बहुपद हो गया। ठीक है, 4 घात वाला का जनरल फॉर्म कैसे हो सकता है, तो ax का पावर 4 प्लस bx का पावर 3 प्लस cx का पावर 2 प्लस dx
प्लस ई, इस प्रकार से हो सकता है ना। यानी कि ए बी सी डी ई सभी अचर पद है, यानी कि इसके जगह पर आप संख्यात्मक मान कोई हो सकता है। आ रही बात समझ में? यानी कि 2 4 6 8 कुछ संख्यात्मक मान हो सकता है, लेकिन जो x वाला जो टर्म है वो तो इसी रूप में रहेगा। x का पावर 4 रहेगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। यानी कि 4 जो है यहाँ पे रहेगा, x का पावर मैक्सिमम 4 ही रहेगा, क्योंकि x जो है देख पा रहे हैं आप लोग कि x एक्सिस जो है वो 4 बार कट कर रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि इसका मैक्सिमम कितना शून्य होगा। तो मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ जीरोज इसका 4 होगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इसका 4 होगा, क्योंकि 4 बार कट कर रहा है एक्स पर, और इसलिए ये चतुर्घात बहुपद हो गया और इसका जीरोज की संख्या 4 होता है। आगे देखा जाए, मान लीजिए कि ये 3 बार कट करता तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता। ठीक है, त्रिघात बहुपद होता। जैसे यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखिए 1 बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है ना। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो जाएगा, और यहाँ पे जो इसका शून्यकों की संख्या 3 गो होगा, 1 2 3। चलिए और भी कुछ ग्राफ देखा जाए। चलिए मान लीजिए कि आप लोग को अगर इस प्रकार से ग्राफ मिलता है ना, इस प्रकार से, तो ये जो है या इस प्रकार से मिले, सीधा यू या उल्टा यू, है ना, ये इस प्रकार से ग्राफ मिलता है, तो इसका नाम है पाराबोला। क्या नाम है जी? पाराबोला। याद रखिएगा, पाराबोला, जिसको हिंदी में बोलते हैं परवलय, परवलय। और इसको विस्तार से आप लोग 11th क्लास में पढ़िएगा। ठीक है, परवलय नाम है, पाराबोला। और ये द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है, और आप द्विघात बहुपद को ग्राफ पर निरूपित कीजिएगा तो इसी प्रकार से आएगा, नीचे से यू आएगा या ऊपर से इस तरह से आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ किस रूप में होता है। तो याद रखिएगा, परवलय में होता है, पाराबोला में होता है। इसका नाम है पाराबोला। देख पा रहे हैं आप लोग कि x के जगह पर 2 बार कट कर रहा है ना। देखिए तो यहाँ पर भी 2 बार कट कर रहा है। y नहीं देखना है, ये x एक्सिस पर देखना है। x एक्सिस है ना, और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस पर 2 जगह कट कर रहा है, तो इसलिए द्विघात बहुपद का होगा। तो द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा जी? ax² प्लस bx प्लस c। और a b c क्या है? अचर पद है, और x तो जानते ही है वेरिएबल है, यानी कि x² के बाद फिर x हो जाएगा, फिर x खत्म हो जाएगा। यानी जब भी आपको जनरल फॉर्म लिखना होगा तो a b c को कांस्टेंट मान के काम कीजिएगा और x को वेरिएबल मान के, क्योंकि a b c के स्थान पर तो कुछ संख्या हो सकता है। जैसे इस प्रकार से हो सकता है 4x² प्लस 5x प्लस 2 हो सकता है ना जी। तो a का मान 4, b का मान 5, c का मान 2, लेकिन x² और x तो सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये जो है ये द्विघात बहुपद का ग्राफ हो जाएगा। और भी एक ग्राफ देखते हैं जो त्रिघात बहुपद का होता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से होता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से अगर ग्राफ आप लोग को मिले तो याद रखिएगा ये त्रिघात बहुपद का ग्राफ होता है, यानी कि 3 जगह कट करेगा। ठीक है जी, तो एक जगह कट कर रहा है, एक जगह यहाँ कट कर रहा है, और एक जगह यहाँ कट कर रहा है। तो ये त्रिघात बहुपद का ग्राफ हो गया, त्रिघात बहुपद का ग्राफ हो गया का ग्राफ। और इसमें शून्यकों की जो संख्या है वो 3 गो हो गया, 3 गो शून्यकों की संख्या। और ये जो है द्विघात बहुपद का ग्राफ हो गया, द्विघात बहुपद का ग्राफ, बहुपद का ग्राफ। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी बहुपद का शून्यक मैथमेटिकल टर्म में कैसे निकालते हैं, है ना। यानी कि एक घातीय बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। मेन यही 3 गो बहुपद एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3 गो ही आपके सिलेबस में है।
लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। और इसको विस्तार से हम लोग कल पढ़ेंगे कि कैसे किसका निकालते हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप चैप्टर 1 पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उससे खोल कर देख सकते हैं। धन्यवाद।